दोस्तों, सफेद जानवर आज से नहीं बल्कि सदियों से ही बहुत खास माने जाते रहे हैं। कई सफेद जानवरों को तो सांस्कृतिक और पौराणिक कथाओं में बहुत अच्छा और पवित्र भी माना जाता है। हालांकि सफेद जानवर खास तो माने ही जाते हैं, साथ ही ये बहुत रेयर भी होते हैं जो हर जगह नहीं पाए जाते। वैसे हम आपको बता दें कि कुछ जानवर तो प्राकृतिक रूप से ही सफेद होते हैं, लेकिन वहीं कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो एक खास किस्म के जेनेटिक म्यूटेशन के कारण सफेद रंग के हो जाते हैं। इन सफेद रंग के जानवरों को एल्बिनो कहा जाता है, क्योंकि ये एल्बिनिज्म से पीड़ित होते हैं, जो जानवर के शरीर की रंगत को खत्म कर देता है और उन्हें सफेद बना देता है। वैसे तो सभी रंगों के जानवर सुंदर लगते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा खास सफेद रंग के जानवर माने जाते हैं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं दुनिया के 7 सबसे दुर्लभ सफेद जानवर। हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। व्हाइट लायन। सफेद शेर काफी दुर्लभ होते हैं, इसलिए ये जंगलों में नहीं बल्कि ज्यादातर जू में ही देखे जाते हैं। इन सफेद शेरों का रंग पिगमेंटेशन की वजह से सफेद होता है। ये हल्के सुनहरे रंग से लेकर शुद्ध सफेद रंग तक के होते हैं। सबसे पहले व्हाइट लायन को 1938 में देखा गया था। हालांकि इस वक्त सफेद शेर काफी खतरे में हैं। इनकी संख्या बहुत ही सीमित है। साल 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में सिर्फ 11 सफेद शेर ही बचे थे, पर अभी इनकी संख्या कितनी है कह नहीं सकते। आपको बता दें कि इनमें नर शेर 10 फीट लंबे और 4 फीट ऊंचे होते हैं और मादा शेर 6 फीट लंबे और 3.6 फीट तक ऊंचे होते हैं। इनका वजन करीब 550 पाउंड तक होता है और ये करीब 18 साल तक जिंदा रह सकते हैं। सफेद शेर अन्य शेरों की तुलना में कम घातक होते हैं। इनकी डाइट भी ज्यादा नहीं होती। ये शेर छोटे जानवरों और पक्षियों का ही शिकार करते हैं। साउथ अफ्रीका में व्हाइट लायंस को लीडरशिप और गौरव का प्रतीक माना जाता है। और शायद आपको पता ना हो, पर सफेद शेर के बच्चे अंधे पैदा होते हैं और जन्म के 2 से 3 साल तक वो अपनी माँ के भरोसे ही रहते हैं। स्नोफ्लैक व्हाइट गोरिल्ला। दोस्तों, आप लोगों ने गोरिल्ला कई बार देखा होगा, लेकिन सफेद रंग का गोरिल्ला कभी नहीं देखा होगा। और अफसोस की बात तो ये है कि स्नोफ्लैक के नाम से जाना जाने वाला ये सफेद गोरिल्ला अब विलुप्त हो चुका है और आप अब सफेद गोरिल्ला नहीं देख सकते। स्नोफ्लैक दुनिया का एक लौता व्हाइट गोरिल्ला था, जिसे स्पेन के स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़े जाने के बाद उसे बार्सिलोना जू में रखा गया था। वो अल्बिनो बीमारी से पीड़ित था, जिसके कारण उसका रंग सफेद हो गया था। जू के अंदर स्नोफ्लैक के कई बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन कोई भी उसकी तरह सफेद नहीं बन पाया। स्नोफ्लैक के पेरेंट्स भी नॉर्मल गोरिल्ला थे, लेकिन रिसेसिव जेन की वजह से स्नोफ्लैक में अल्बिनिज्म आया और साल 2003 में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद अब व्हाइट गोरिल्लाज नहीं रहे। हम्पबैक व्हेल। दोस्तों, हम्पबैक व्हेल व्हेल मछली की ही एक प्रजाति है और इनमें सफेद व्हेल बहुत ही रेयरली पाई जाती है। और सफेद रंग की ये बड़ी हम्पबैक व्हेल नीले समंदर में तैरती हुई काफी सुंदर दिखाई देती है। इनकी लंबाई की अगर बात करें तो ये 17 मीटर तक बढ़ सकती है, पर एक नॉर्मल हम्पबैक व्हेल की लंबाई लगभग 39 से 52 फीट तक होती है और इनका वजन लगभग 28 से 33 मैट्रिक टन होता है। हम्पबैक व्हेल एक फ्रेंडली प्रजाति है। इनका दूसरी प्रजाति के व्हेल्स के साथ भी अच्छा इंटरेक्शन होता है। फीमेल व्हेल हर 2 या 3 साल में प्रजनन करती है, जिससे 11.5 महीने में इनके बच्चे पैदा हो जाते हैं। इनकी उम्र 45 से 100 साल तक होती है और ये ज्यादातर आर्कटिक और अंटार्कटिक सागर के पास रहते हैं। ये सर्दियों के दौरान प्रजनन के लिए अपने संबंधित गोलार्धों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की यात्रा करती हैं। इन व्हेल्स की खास बात ये होती है कि ये अजीब तरह की आवाज निकालती हैं, जिनमें मादा की तुलना में नर हम्पबैक व्हेल ज्यादा तेज और ऊंची आवाज निकालते हैं। व्हाइट हॉक। दोस्तों, यूं तो दुनिया में बहुत से सफेद रंग के पक्षी मौजूद हैं और आपने खुद उन्हें अपनी आंखों से भी देखा होगा, लेकिन उन्हीं सफेद पक्षियों में कुछ बेहद खास और दुर्लभ होते हैं और सफेद रंग का बाज उन्हीं खास पक्षियों में से एक होता है। ये व्हाइट हॉक
पंखों के साथ लगभग 42 से 46 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। ये पूरी तरह व्हाइट नहीं होते। इनके पैर येलो और पंखों का आखिरी का हिस्सा ब्लैक या ग्रे कलर का होता है। इनमें नर पक्षी की तुलना में मादा पक्षी का शरीर ज्यादा बड़ा और भारी होता है। इनके अंडे लगभग 34 से 36 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इनके लंबे पंख और छोटी पूंछ होती है और इनकी पूंछ के ऊपर एक काली पट्टी होती है। इन बाज का वजन लगभग 1.5 से 2 पाउंड तक का होता है। ये खूबसूरत बाज मध्य और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं और ये पहाड़ों के बजाय जंगलों में रहना ही पसंद करते हैं। और ये कई तरह के जंगलों में पाए जाते हैं, जैसे कि वर्षावन, सदाबहार और तराई के जंगलों में। डोमेस्टिकेटेड व्हाइट हेजहॉग। व्हाइट हेजहॉग दुनिया में सबसे ज्यादा पाला जाने वाला हेजहॉग है, इसलिए इसे डोमेस्टिकेटेड हेजहॉग भी कहा जाता है। ये लगभग 6 से 9 इंच तक बढ़ते हैं और लगभग 4 से 6 साल तक जीवित रहते हैं। व्हाइट हेजहॉग कैंसर जैसे कई रोगों से ग्रस्त रहते हैं, जिसकी वजह से इनका जीवन काल ज्यादा लंबा नहीं होता। कहा जाता है कि 1 लाख में से केवल 1 हेजहॉग जन्मजात एल्बिनो जीन के साथ पैदा होते हैं और ये छोटे जीव बहुत ही क्यूट होते हैं, इसलिए लोग इन्हें अपने घरों में पालते हैं। ये जानवर आमतौर पर छोटे जीव और कीड़े खाता है, लेकिन मौका मिलने पर यह किसी भी जानवर को खा सकता है। ये बड़े आलसी होते हैं और सोने में ही अपना ज्यादा समय बिताते हैं। अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप में पाया जाने वाला ये जीव लगातार 18 घंटे से ज्यादा समय तक सो सकते हैं, लेकिन शाम के समय एकदम एक्टिव हो जाते हैं और रात में अपने खाने की तलाश में जुट जाते हैं। व्हाइट पीकॉक। मोर हमारी धरती पर मौजूद सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक माना जाता है। ये ज्यादातर नीले रंग के देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हरे, जामुनी और सफेद रंग के भी होते हैं और सफेद रंग के मोर को देखना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। पर सफेद मोर बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है और ये कुछ स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे कि जापान में टोक्यो के नोगेयामा चिड़ियाघर में सफेद मोर देखने को मिलते हैं और लोग यहाँ इन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में आते हैं। इसका सफेद रंग इसे बेहद खूबसूरत बनाता है और आपको बता दें कि इन मोर के पंख पिगमेंट की कमी के कारण सफेद होते हैं, जो कि एक आनुवांशिक परिवर्तन की वजह से होता है, जिसकी वजह से इनके पंखों में रंग की कमी हो जाती है और ये सफेद रंग के हो जाते हैं। व्हाइट जिराफ। केन्या में दुनिया का सबसे नायाब व्हाइट जिराफ देखने को मिलता है, लेकिन दुख की बात है कि इस वक्त व्हाइट जिराफ पूरी दुनिया में बस एक ही बचा है, क्योंकि इनकी फैमिली के 2 लोगों को शिकारियों ने मार दिया है। ये व्हाइट जिराफ स्किन पिगमेंटेशन की वजह से व्हाइट है। इस खास और एक लौते व्हाइट जिराफ को बचाने के लिए इसमें एक तरह का जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस फिट कर दिया गया है, जिससे इसे एक सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए मॉनिटर किया जा सके। आपको बता दें कि सबसे पहले साल 2016 में व्हाइट जिराफ को देखा गया था और कुछ समय बाद ये हेडलाइन बन गई। लोगों की नजरों में आने के बाद शिकारियों ने 2 व्हाइट जिराफ का शिकार कर लिया। नॉर्मल जिराफ का लोग मीट और बॉडी पार्ट्स के लिए शिकार करते हैं और व्हाइट जिराफ का शिकार करना तो फिर लोगों के लिए शान की बात है। जिराफ के हो रहे लगातार शिकार की वजह से IUCN ने इनको रेड लिस्ट में डाल दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।